वॉरेन बफेट के बारे में आपने सुना ही होगा। वो इस टाइम वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्संस की लिस्ट में आते हैं। वॉरेन बफेट ने इतनी वेल्थ स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के जरिए ही बनाई है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि उनकी 99% वेल्थ उन्होंने अपने 58th बर्थडे के बाद बनाई है। अगर आपने अभी 18 की एज को क्रॉस किया है, या आप 30 ईयर्स की लेडी हैं, या आपकी एज 50 प्लस भी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन बातें ही बताने वाला हूँ जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर वॉरेन बफेट 28 की एज में मिलियनर बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना आपके पास इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको फाइनेंशियली अवेयर करने के लिए है। सबसे पहले जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न्स को दोबारा इन्वेस्ट करना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। आप इससे फाइनेंशियली हेल्थी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, लेकिन बहुत से लोग इससे अनजान हैं। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। एक टाइम पर एक कंट्री में राजा और उसकी प्रजा रहा करती थी। राजा अपने वर्ड का इतना पक्का था कि अगर उसने कुछ प्रॉमिस कर दिया तो कुछ भी हो जाए वो उसे पूरा जरूर करता था। एक बार राजा के किंगडम में एक चोर चोरी कर रहा था, लेकिन उसे मिनिस्टर के घर से कुछ ज्वेलरी चुराते हुए पकड़ लिया गया था। उस चोर को राजा के सामने पनिशमेंट के लिए बुलाया गया। उस कंट्री में चोरी करने की सजा सिर्फ डेथ थी। चोर को पता था कि राजा अपनी बात का पक्का है, तो उसने राजा से कहा कि उसने चोरी अपनी फैमिली को भूख से बचाने के लिए की थी। अगर चोर की डेथ भी हो जाए तो वो चाहता है कि उसकी फैमिली के लिए कुछ फूड की व्यवस्था की जाए, जिससे कुछ दिनों बाद फैमिली खुद ही कमाने का मीडियम ढूंढ ले। राजा उस टाइम चेस खेल रहे थे। चोर ने कहा, आपकी चेस बोर्ड में जितने भी स्क्वायर हैं, इन्हें मिलाकर जो सम आएगा उसके डबल करके मुझे ग्रेन्स देने पड़ेंगे। पहले दिन 1 ग्रेन ऑफ राइस, दूसरे दिन डबल ग्रेन ऑफ राइस, तीसरे दिन 4 ग्रेन्स ऑफ राइस और 4th डे 16 ग्रेन ऑफ राइस मिलेंगे। राजा को ये बात काफी छोटी लगी और वो मान गए। एक हफ्ते के बाद किंग के लोगों ने बताया कि इतने ग्रेन्स तो उनका किंगडम भी प्रोड्यूस नहीं करता है, और ना ही इतना क्वांटिटी में पड़ोसी देश भी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा ही 1 महीने तक चलता रहा, पर किंग अपनी बात का पक्का था, तो उसने अपनी किंगडम उसी चोर के हवाले कर दिया। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 100% रिटर्न पर डे, ऐसा तो आपको कोई भी स्टॉक 30 डेज तक नहीं दे सकता, बट आपको अगर 15 to 20% का रिटर्न भी मिल रहा है तो आप इजीली वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, मनी और ज्यादा मनी को अट्रैक्ट करता है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं, पर हम इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक रिवॉर्ड दिया जाए कि या तो आप 10 करोड़ कैश ले सकते हैं या 1 रुपी 30 डेज तक डबल होगा, आप इसमें से किसे चूज करेंगे? अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या चूज करना है। आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके पास डे 5 पर सिर्फ 16 रुपीज होंगे, डे 10 पर आपके पास 512 रुपीज होंगे, लेकिन डे 20 पर आपके पास 5 लाख रुपीज होंगे। वहीं डे 30 पर आपके पास 53 करोड़ रुपीज होंगे। दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए था। अब आपको पता चल रहा होगा कि 10 करोड़ को आप चूज करते तो कितनी बड़ी मिस्टेक कर देते। अब इसे प्रैक्टिकली स्टॉक्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज राहुल ने स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स में 1 लाख रुपी 20 की एज में इन्वेस्ट किया और अपने इन्वेस्टमेंट को रिटायरमेंट के लिए लॉक कर दिया। अब राहुल के दोस्त अमन ने 40 की एज में सोचा कि मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब उनके 60s की एज में रिटर्न्स देखे तो उन्हें 15% का रिटर्न ईयरली मिला है। रिजल्ट्स आगे चौंकाने वाले हैं। राहुल को 60 की एज में 2.68 करोड़ रुपीज मिल रहे होंगे, लेकिन राहुल को अगर 20% रिटर्न ईयरली मिलता तो यही अमाउंट 14.70 करोड़ रुपीज होता। अमन की बात करें तो उन्हें 20 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 16 लाख रुपीज होगी। अगर इन्हें भी 20% रिटर्न मिलता तो ये वैल्यू 38 लाख रुपीज होती। 2.68 करोड़ और 16 लाख में बहुत डिफरेंस है। अब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग में रेट ऑफ कंपाउंडिंग और टाइम की वैल्यू समझ आई होगी। कंपाउंडिंग सिंपल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये कैसे अमीर बना सकती है। आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप कंपाउंडिंग का सबसे ज्यादा फायदा ले सकें। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी इस पर नई वीडियो आएगी। ध्यान रखिए, जितना ज्यादा आपके रिटर्न होंगे और आपका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, उतना ही स्टीप कंपाउंडिंग का कर्व होगा। अब आपको कंपाउंडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने की जरूरत है। फर्स्ट, कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो शुरू कर दीजिए। अगर आप अभी रुपए नहीं कमाते हैं तो स्किल सीखिए जिनसे आप जल्द से जल्द पैसा कमा सकें। अगर आप रुपए कमाते हैं और अब तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है तो आज ही शुरू कर दीजिए। सेकेंड, आप कंपाउंडिंग का फायदा रेगुलर इंटरवल्स पर मनी इन्वेस्ट करके भी ले सकते हैं। अगर आपको सिप के बारे में नहीं पता तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में
में सिप रिलेटेड वीडियो है, आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और सिप के बारे में जान सकते हैं। आपको काफी डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। कंपाउंडिंग का फायदा वाकई लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद अपनी नीड्स पर स्पेंड कीजिए। थर्ड, पेशेंस बहुत जरूरी है। पैनिक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स आपको लॉन्ग टर्म में ही शो होते हैं, तो शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग के रिजल्ट देखने की कोशिश न करें। आप एग्जाम्पल से समझ ही चुके होंगे अब तक कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।